तो सबसे पहले तो मैं उस भाई से, उस चैनल से क्षमा चाहता हूँ जिस चैनल की ये वीडियो है और मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मिली थी, तो कृपया मुझे कॉपीराइट न दें, क्योंकि मेरा प्रयास, पूरा पूरा प्रयास जनता को जागरूक करने का है। तो दोस्तों, यदि आप भी मंदिर में जा रहे हो और चढ़ावा चढ़ाते हो कैश नगर, तो इन गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बोली है, आप उस बात को सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। सच्ची घटना सुनाऊं। राजस्थान से एक सेठ ने सुना कि हमारे मंदिर से संत जा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो सेठ जी ने सस्ते समय पे 100 रुपया दिया उसको। ए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरा 100 रुपया। 100 रुपया बहुत होता था तब। तो 100 रुपया निकाल दिया, जगन्नाथ जी की गोलक में डालना। ठीक है सेठ जी। अब रास्ते में भूखा प्यासे संत पैदल जा रहे थे, भूखे प्यासे संत मिलने लगे। क्या करूं, कैसे इनकी मदद करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर सोचा चलो सेठ जी का 100 रुपया है, पाप तो मुझे ही लगेगा ना, लग जाए पाप, लेकिन कम से कम किसी का पेट तो भर जाएगा। मुझे जो दोष लगेगा, नरक मिलेगा, देखी जाएगी, पर किसी की भूख प्यास मुझसे नहीं देखी जा रही। तो जो कोई रास्ते में भूखा प्यासा मिलता, बाजार से 2 रोटी खरीद करके उनको खिला देता, किसी को पानी पिला देता, किसी को शरबत पिला देता। जगन्नाथ पहुंचते पहुंचते 2 रुपए बचे उस 100 में से। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ करके वो खड़ा हुआ और रो करके कहा, प्रभु बेईमानी की है मैंने, सेठ जी ने 100 दिया था, मैं 2 ही ला पाया, बाकी मैंने खर्च दिए और 2 रुपए चढ़ा दिए। वापिस आए, प्रसाद दिया सेठ को, वो मेरा 100 रुपया चढ़ा दिया? बोले हाँ चढ़ा दिया। बड़ा खुश हुआ, जगन्नाथ जी को बड़ा याद किया, मैं तो नहीं आ पाया, पर आप कितने दयालु हैं, मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। अब बड़े लोगों को आदत होती है ना बार बार 100 रुपया बोलने की। मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे वो जगन्नाथ जी का धन्यवाद करते करते सो गया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आ गए तो सेठ ने फिर ठाकुर जी के मुंह से सुनना चाहा, ओ महाराज आपको 100 रुपया भेजा था, मिल गया? तो कहा सेठ जी 100 तो नहीं, 98 मिले हैं मुझे। अरे बड़ा बेईमान है वो महात्मा, 2 रुपए खा गया। मेरे को तो कह रहा था मैं 100 रुपया चढ़ाया है। ये बेवकूफ आदमी, बेईमान आदमी, संत वेश में भी धोखा करता है। ठहर जाए, इसकी खबर लूंगा सुबह। सुबह उठते ही उसने नौकर भेजा और महात्मा को बुला लिया। ए बेईमान कहीं के, तेरे को 100 रुपया दिया था, शर्म नहीं आई तुझे? 2 रुपए बेईमानी कर गया तू। मुझे स्वयं जगन्नाथ जी ने बताया कि तूने 98 रुपए चढ़ाए हैं, कहां हैं 2 रुपए? महाराज जब सेठ के मुंह से ये बात सुनी तो वो संत तो रोने लग गए। हे जगन्नाथ प्रभु, आज पता चला कि तुम क्या स्वीकार करते हो। जो 98 रुपए मैंने भूखे लोगों को खिलाए, आपने वो स्वीकार किए, और डायरेक्ट नगद जो मैंने 2 आपको चढ़ाए वो आपने स्वीकार नहीं किए। आज कौन चलेगा इस पद्धति पर? मैंने वृंदावन के बड़े बड़े मंदिरों में देखा। हमारे एक दिन मैं गया बिहारी जी के, एक सेठ अपने थैले से गड्डियां निकाल निकाल के डाल रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने दिया, इसका पैसा कहीं भी चढ़ाए। लेकिन दुख तब लगता है जब हजारों हजारों गैया वृंदावन में भी कूड़ा करकट खाती हुई दिखाई देती हैं। तब लगता है कि वहां गोलक में गड्डियां डालने का फायदा है कि यहां गौओं को खिलाने से फायदा है। कौन सा बढ़िया पुण्य है, कौन सा बढ़िया दान है? तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मंदिरों में नोट ना चढ़ाएं, पर अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत है तो उनके मुख में देना ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ना कि ठाकुर जी की गोलक भरने में ठाकुर जी खुश होते हैं। और वर्तमान समय में जरूरत है, जितने भी सरकारी नियंत्रण के मंदिर हैं जिनका चढ़ावा सरकार खाती है,
वहां फुट्टी कौड़ी मत चढ़ाया करो हिंदुओं, आपको कसम दे के कह रहा हूं। तिरुपति बालाजी में करोड़ों रुपए चढ़ते थे, आज भी चढ़ रहे हैं। नई सरकार ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है जरूर, लेकिन पिछली सरकारों का यह हाल रहा कि 100 में से केवल 8 रुपए मंदिर पर खर्च होते हैं और बाकी सारे के सारे पैसे मदरसे और चर्च पर खर्च होते हैं, जहां जिहादी तैयार होते हैं, हिंदू धर्म के दुश्मन तैयार होते हैं। ये हालत है। अभी 4-5 दिन पहले कर्नाटक के मंदिरों के चढ़ावे की आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो, सुनी हो, टीवी पे आई है खबर, 450 करोड़ का चढ़ावा आया, जिसमें से 335 करोड़ केवल मदरसों को और चर्च को डोनेट किया गया। हिंदुओं का पैसा मदरसों को दिया जा रहा है, और उन मदरसों को जहां राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी तत्व तैयार होते हैं, पत्थरबाज तैयार होते हैं, सिर काटने वाले तरीके सिखाए जाते हैं जहां हिंदुओं के, वहां मंदिरों का चढ़ावा दे। मतलब अपनी कब्र हम खुद खोद रहे हैं, अपनी चिता हम स्वयं तैयार कर रहे हैं। जितने भी सरकारी चढ़ावा खाने वाले मंदिर हैं, सरकार जिनका चढ़ावा खाती है, कृपया वहां पैसा ना चढ़ाएं जब तक सरकार उनके लिए अलग बोर्ड का गठन नहीं करती। कम से कम हिंदुओं का पैसा तो हिंदुओं पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग अलग से उनको डोनेट करता है, कई खरब रुपए देता है साल के, मंदिरों का चढ़ावा वो खा रहे हैं, और फिर खा के भी देश के हक में रहें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो देश के विरोध में हैं, सनातन के विरोध में हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो पत्थर फेंकते हैं, रामायण पढ़ो तो वो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, शोभा यात्रा निकालो तो पत्थर खाओ साथ में, और पलते भी हमारे पैसे से। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, गुरुजी के प्रवचन कैसे लगे, गुरुजी की बात कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, जरा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी जागरूकता वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हम जगेंगे तभी और दूसरे लोग जगेंगे, एक से एक आगे बढ़ेगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की दोस्तों जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।